वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाह फ़ला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। ये अल्लाह ताला की रहमत हो गई, ये अल्लाह ने आप पे रहमत कर दी। उसने आपको नर्म दिल पैदा किया, उसने आपकी तबीयत में नरमी रखी। अगर आप तुरशरू होते, अगर आपके लहजे में सख्ती होती, ये आपके गिर्द लोग जमा ना होते। लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, आपके इर्द गिर्द ये जो सहाबी जमा हुए कभी जमा ना होते अगर आप सख्त होते। लिन्ता लहुम, आप तो नरम थे। वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आपका दिल सख्त होता, आपका लहजा दुरुस्त होता, ये लोग जमा नहीं होने थे। फ़अफ़ु अन्हुम, ये गलतियां करें तो क्या करें, माफ़ कर दें। वस्तग़फ़िर लहुम, गलती सहाबी करेंगे और इस्तिग़फ़ार कौन करेंगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वशाविरहुम फ़िल अम्र, इनकी गलतियों के बावजूद इनको परे ना कीजिएगा, इनको करीब करें, इनसे मशवरे करें। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब किसी काम का अज़्म करें तो फिर किस पे तवक्कल करें, अल्लाह पे। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह को उनसे मोहब्बत बहुत है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, अगर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। बताओ अल्लाह के सिवा कौन है, अल्लाह पूछ रहे। फ़मन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़े फिर कौन है। व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए किस पे तवक्कल करें, अल्लाह के ऊपर। ये आले इमरान है, ओहद की बात चल रही है। 50 तीर अंदाज जो बिठाए थे दर्रे पे वो उठ गए और उसके नतीजे में मुसलमानों का नुकसान हुआ। 70 लोग शहीद हो गए, 70 ज़ख्मी हो गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ख्मी हो गए। बताएं इन 50 लोगों के साथ क्या करना चाहिए था। उनके बारे में आ गया, आप नर्म हैं, माफ़ मूफ़ कर दो। इतनी बड़ी गलती या गलत फहमी है कि उनके इस फैसले की वजह से, दर्रा छोड़ने की वजह से मंजर ही बदल गया मैदान में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर आ गई। सहाबी मैदान छोड़ गए कि अब लड़के क्या लेना है, जब अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं, हमने लड़के क्या लेना है। उस मौके पे अनस बिन नज़र ने कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर अल्लाह के नबी शहीद हो गए तो तुमने बच के क्या लेना है। साथ कहते हैं, मुझसे कह रहे थे ओहद पहाड़ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आज हज़रत अनस कहते हैं, मेरा चचा अनस, उनका नाम भी अनस था, वो कह रहा था मैं बदर के में शरीक नहीं हो सका, आज मैं ओहद में आया हूँ, आज मैं इस तरह लड़ूंगा कि मेरा रब देखेगा। आज मेरे मार्के को कौन देखेगा, मेरा रब देखेगा। नज़र के रब की कसम, अपने बाप का नाम लेके कहते हैं, मेरे नज़र के रब की कसम, आज जो मैं मार कर लड़ूंगा मेरा अल्लाह मुझे देखेगा। 80 से ज़्यादा ज़ख्म आए। बहन ने उंगली से पहचाना कि ये अनस बिन नज़र हैं, पहचानने नहीं चाहते थे। अब जिन्होंने दर्रा छोड़ा जब मदीने में आए होंगे कितने परेशान हो गए कि हमसे ये गलती हो गई। अल्लाह ने साथ ही कुरान उतार दिया, माफ़ कर दो। मेरे बुज़ुर्गों भाइयों, इतनी बड़ी गलती या गलत फहमी के ऊपर माफ़ी का ऐलान हो गया। हमें तो ज़िंदगी में कोई एक छोटी सी बात कह दे हम माफ़ नहीं करते।
तो आए रमज़ान के बारे में मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात करूँ। आज बात हमने यही करनी कि लोगों को माफ़ करें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों के लिए नरमी रखें, लोगों के काम आए। अगर हम दावत फैलाना चाहते हैं तो उसका असूल क्या है? नरमी। सख्ती से लोग करीब नहीं आएंगे। अल्लाह ताला अपने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि सख्ती से नहीं आने थे, नरमी से आए। हमारे पास भी जो लोग आएंगे वो किससे आएंगे? नरमी, शफकत, खिदमत, मोहब्बत, ताल्लुक़। गुस्से से कोई नहीं आता। कहते हैं जिस घर में मिठास ना हो वहाँ इंसान क्या, कीड़ियाँ भी नहीं आती। चींटियों को आने के लिए भी घर में क्या चाहिए? मिठास। अखलाक वालों की मिर्चें बिक जाती हैं और गुस्से वालों का शहद भी नहीं बिकता। मीठी ज़ुबान वाला मिर्चें बेच लेता है और कड़वी ज़ुबान वाला शहद रख के बैठा, कोई नहीं ख़रीदता, क्योंकि शहद की मिठास उसके कड़वे लहजे के ऊपर गालिब आ जाती है। जो काम अखलाक से हो सकता है वो गुस्से से नहीं हो सकता। क़यामत का सबसे बड़ा वज़नी अमल कौन सा है? अखलाक। हमारे लोग इसको कहते ही नहीं। नमाज का वज़न है, यकीनन है। रोज़े का वज़न है बिल्कुल है। अखलाक का वज़न, और सबसे ज़्यादा नामा अमाल में सबसे ज़्यादा बोझल अमल कौन सा होगा? हुस्न अखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे नज़दीक क़यामत में सबसे ज़्यादा कौन होगा? जिसका अखलाक अच्छा है। तुम में बेहतर कौन है? जिसका अखलाक अच्छा, और मेरा अखलाक बेहतर है। और एक हदीस में फरमाया जन्नत का सबसे ऊंचा महल किसका है? जिसका अखलाक अच्छा है। एक हदीस आप याद रखेंगे रोज़ेदारों? याद रखिए, इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से मुसलसल रोज़े रखने वाले और सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले के दर्जे को पहुंच जाता है। एक बंदा तहज्जुद पढ़ता रोज़े रखता है, एक बंदा अखलाक अच्छा करता है, ये अखलाक वाला बग़ैर इबादत के उनके दर्जे को पहुंच जाता है। ये इतनी बड़ी नेमत है अखलाक। तो हमारे यहाँ लोगों में खुश्की ज़्यादा है और सख्ती ज़्यादा है या मोहब्बत? पैसे के सदका सब करते हैं, करना भी चाहिए। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, लाख। मुस्कुरा के मिलना सदका है, खंदा पेशानी से मिलना सदका है। कईयों के मुंह पे हर बजे 12 बजे होते हैं, वो पूरा हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। हाथ मिलाते क्या उंगलियां? उन्हें क्या पता कि हाथ मिलाने पे क्या होता है। अभी हमारे भाई पढ़ रहे थे, सहाबी से कहने लगे कि जब मुसलमान से हाथ मिलाता है तो यूँ गुनाह झड़ते हैं जिस तरह ख़ज़ां में पत्ते, दरख्तों के पत्ते, इस तरह हाथ मिलाने से वो सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो सहाबी ने कहा इतनी सी बात से? कहा इतनी सी बात है? कुरान आ गया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ये तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। जो कुछ ज़मीन में है सारा कुछ खर्च कर देते, तुम यह मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये तो अल्लाह जिसने मोहब्बत दे दी। जिस पे अल्लाह की रहमत होती है उसको मोहब्बत मिल जाती है, जो अल्लाह की रहमत से महरूम होता है ख़त्म। और अच्छे से अच्छा होना तो कोई कमाल नहीं है, बुरों से अच्छा होना कमाल है। मोहब्बत वाले से मोहब्बत तो सब करते हैं, गुस्से वाले से मोहब्बत करना। यहूदी आए, घर में आ गए, अम्मा जी आयशा पीछे खड़ी रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब है? तुम पे मौत हो। हमारे भी कई भाई क्या सलाम करते हैं? अस्सलामु अलैकुम। जब सलाम करना क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। ससम क्या कहना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है? पता है क्या कहना है? और कहते हम क्या? ससम। पता नहीं वो कहते क्या, मुझे तो खुद नहीं पता। 2 सेकंड का फर्क पड़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में और ससम कहने में। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूँ कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते तो दुरूद सही पढ़ते। चले एक हदीस रोदे की भी पढ़ते इसी में, हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पे। ये अखलाक वाली बात और अम्मा जी आयशा वाली बात।
ताकि आप पूरी मजलिस के अंदर कम से कम दुरूद तो पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसकी नाक को खाक में मिला दे, मट्टी में मिला दे, जो मेरा नाम सुने और फिर मेरे ऊपर दुरूद ना पड़े। कंजूस आदमी कौन है? बखील किसे कहा? पैसों के बखील अलग हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने फिर दुरूद नहीं पड़ता, ये बखील है। इसकी बद्दुआ है, इसकी नाक मट्टी में मिल जाए, जलील हो जाए। दूसरा कौन है? जिसको माँ बाप मिले या दोनों में से कोई एक मिले, फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में न जाए, अल्लाह ताला इसकी नाक को मट्टी में मिला दे। और तीसरा कौन है? जिसको रमज़ान मिला फिर बख्शिश नहीं की। ये जो साढ़े बड़े बंदे लगे ने जी, अल्लाह ने चाहे बख्शे ही जावांगे, ना बख्शेंगे चलो अल्लाह की मर्जी, जो बख्शा ना गया रमज़ान में ये हलाक हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शनल बख्शिश नहीं है, कन्फर्म बख्शिश होगी तो बचेंगे, जिसकी कन्फर्मेशन ना हुई ओदा बेड़ा गर्क हो गया। कोशिश कर ही रहे रमज़ान च कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ना होए तो चलो देखें। नो, इसका कोई रास्ता नहीं है। रमज़ान में बख्शिश कन्फर्म करवानी है इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर बख्शिश ना हुई तो क्या होगा? फरमाया उसकी नाक मट्टी में मिल जाए, वो रुसवा हो जाए, वो जलील हो जाए, जिसको रमज़ान मिला और फिर उसकी बख्शिश नहीं हुई। और बख्शिश का पता लग जाता है। तौबा तो दिल को बता देती कि ठीक है, दिल गवाही देता है कि अब मेरे गुनाह धुल गए। ये तौबा के आंसू भी क्या कमाल की चीज़ होते हैं। गिरते बाहर हैं और सफाई कहाँ होती है? अंदर। वरना पानी जहाँ गिरता वहाँ से धोता है, ये गिरते बाहर हैं, दिल अंदर से साफ होते हैं। और रमज़ान का मकसद बदन की इस्लाह कम है और दिल की इस्लाह। हम बदन की इस्लाह तो बहुत करते हैं, कैलोरीज ठीक करनी है, ब्लड प्रेशर ठीक करना है, शुगर ठीक करनी है, दिल ठीक करना है। या अल्लाह वाकई दिल ठीक करना है। हम डॉक्टरों वाला दिल ठीक करते हैं, अल्लाह ताला तकवे वाला दिल ठीक करना चाहते हैं। जिसका दिल ठीक हो जाए, और दिल उसका ठीक होता है जिसके सजदे ठीक हो जाए। दिल की इस्लाह का मीटर कहाँ लगा हुआ? सजदे में। जब सजदे में सुकून आ जाए, नमाज में खुशू आ जाए, जब जिंदगी में सुकून आ जाए, समझे कि काम ठीक हो गया। इस दुनिया से, इस दिल से दुनिया निकल जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, रमज़ान ठीक हो गया। सजदे में जाएं और उठने को दिल ना चाहे, मस्जिद में दिल लगे, कुरान पढ़ने में लज्जत आए, 2 रकत नफल पढ़ के 2 रकत और पढ़ने को दिल चाहे, मस्जिद से उठने को दिल चाहे, उठा ना जाए। हदीस में लिखा ना, कुछ लोग मस्जिद के खूंटे होते हैं, किले, पंजाबी में क्या कहते हैं? किले ठोके नहीं, मस्जिद खूंटे हैं, कील है मस्जिद के, गाड़े हुए मस्जिद के अंदर। उनकी जगह मखसूस है, उनका टाइम मखसूस है। तहज्जुद में आके अज़ान दे रहे होंगे, जोर तो 10 घंटे पहले पहुंचे होंगे, मगरिब की अभी 10 मिनट पहले वो आके मस्जिद को खोलना शोलना। ये मस्जिद के खूंटे हैं, ये मस्जिद की मेखें हैं, ये मस्जिद के कील हैं। फरमाया अगर ये बीमार हो जाएं या किसी मुश्किल में पड़ जाएं और मस्जिद में ना आए तो इनको कौन तलाश करता है? फरिश्ते उनको ढूंढने निकल जाते हैं, वो मुसीबतें नहीं आया। अगर बीमार हो तो उनकी इयादत कौन करते हैं? फरिश्ते। अगर मुश्किल में फंसे हो तो उनकी मदद कौन करते हैं? फरिश्ते। या अल्लाह तो हमें मस्जिद की मेखें बना दे, जब मिलना हो मस्जिद में मिलने, कभी गैर हाजिरी ना हो मस्जिद में, कभी गैर हाजिरी। अगर मस्जिद में नहीं आए तो हमारे मोहल्ले वालों को ताज्जुब हो, आज वो घर में नहीं है या बीमार है, ये कभी हो नहीं सकता कि नहीं। सहाबी तो बीमार भी कहाँ आते थे? जिसको 2 आदमियों के कंधे के सहारे पे लाया जा सकता था, उसको ला के कहाँ खड़ा किया जाता? मस्जिद के सफ में खड़ा किया जाता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजल बिन अब्बास और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों के सहारे पे कहाँ गए? मस्जिद में। अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, कदम नहीं उठते थे, पाँव
की लकीरें ज़मीन पे पड़ी थी, अंगूठों के निशान पड़े थे। जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, हदीस में नहीं लिखा, रेल की पटरी होती है इस तरह ज़मीन के ऊपर लकीरें पड़ी थी और आप घिसट के जा रहे थे और आपके हाथ उन दोनों के कंधों के ऊपर थे, वो चल रहे थे और आप घिसट रहे थे। इस हाल में मस्जिद में पहुंचे। फिक्र ही नमाज की थी। गशी का दौरा पड़ता, पानी के अंदर हाथ डालते, फिर चेहरे पे फेरते, फिर गशी का दौरा पड़ता, होश आती तो चेहरे के ऊपर हाथ फेरते, और जब होश आती पर्दा उठाते तो क्या पूछते थे, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली? ऐसी तकलीफ है, ऐसा बुखार है। बुखार भी सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और मौके की बात है, आपकी तो चादर के बाहर से बुखार होता है, इतना तेज बुखार। का मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। तो कहा फिर आपको अजर भी दुगना मिलेगा? कहा मुझे अजर भी दुगना मिलता है, तुम में से एक आदमी के बराबर नहीं, मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। अल्लाह ताला ने आजमाइशा भी जितनी नबियों पे आजमाइशें डाली, कम लोग हैं। तो मस्जिद की फ़िक्र करना, नमाज की फ़िक्र करना, जिसका दिल ठीक होगा उसके सजदे ठीक होंगे, और जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे पैसे देता है सजदे। ये तो आपने ऐसे मुझे कह दिया, अब तो रमज़ान के दिन है तो आप माशाल्लाह आए हैं। वैसे हमने हमेशा कब कहा कि किससे अल्लाह ताला खुश है? अल्लाह की नेमतें किसे मिली? जिसे घर मिला या जिसे जन्नत मिली? मेरे से बात ना करें, अपने दिल से बात करें। हमने नेमत किसको समझा? जिसको दुनिया की डिग्री मिली या जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान बना, दोनों में से क्या समझा कि कौन बेहतर गया? अगर हाफिज़ कुरान है, खुद देख ले कितने बंदों के बच्चे हाफिज़ हैं। कुरान मजीद की तालीम मुफ्त है, नहीं पढ़ते, दुनिया की तालीम पे हज़ारों लगते हैं, देते हैं, पता कामयाबी का सफ़र दुनिया की तालीम है, कुरान नहीं है। ये दिल की बात है, सच्ची बात है। ये तो माशाल्लाह मस्जिदों की रौनक है। रमज़ान आया, रमज़ान के बाद कौन होगा? रमज़ान के बाद कौन होगा? तो जिसको अल्लाह ताला खुश होता है उसको सजदे दे देता है, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे उसका घर भी देता है और उसे अपना घर भी देता है। अपने घर तो सबको मिले, अल्लाह का घर किस किस को मिला हुआ है? मुत्तकी का घर कौन सा है? ये मस्जिद अल्लाह का घर है। एक हदीस आपको और सुनाता हूँ, मुत्तकी का घर कौन सा है? मस्जिद। आप और मैं सारे रोज़ा क्यों रख रहे हैं? तकवे के लिए, तकवे के लिए। जिसको तकवा मिलेगा उसका घर मस्जिद हो जाएगा, उसका दिल मस्जिद में अटका होगा। अल्लाह के अर्श के नीचे कौन होंगे? जिनका दिल मस्जिद में फड़फड़ाता है, कहने मेरा दिल यार दुकान च इस वेले, यार मेरा दिल ना कारोबार च, यार मेरा दिल ना फलां जगह फसिया है। ओदा दिल कितने फसिया होंदा है? मस्जिद। वो रात को सोता है और सुबह को उठता है तो किस नीयत के? मस्जिद। हमारे घरों में अलार्म लगते हैं मस्जिद के लिए या कारोबार के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, दुनिया के कामों के लिए। हमारे घरों में अलार्म क्यों लगते हैं? बड़े बड़े लोग हैं आज भी खैर के। ये रमज़ान से 2-3 दिन पहले मुझे बच्चा मिला ननकाने का। पहली दफ़ा जो मुझे मिला था उसकी 11 महीने की तकबीर-उल-अज़्मा पूरी थी। उसकी उम्र बड़ी मुश्किल 15 साल 16 साल उम्र है, 11 महीने। मुझे दोबारा मिला, मैंने कहा बेटा अब क्या हाल है? कहता 2 साल मुकम्मल हो गए मेरी तकबीर-उल-अज़्मा नहीं गई। 2 साल मुकम्मल हो गए मेरी तकबीर-उल-अज़्मा नहीं गई। मैंने कहा करते क्या? कहता मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, 15 साल की उम्र में उसको मुँह देखूँ। कहता इसके बावजूद 5 अलार्म लगा के रखता हूँ फजर के, मेरी फजर न रह जाए। 15-16 साल का उसका अब्बा साथ। मैंने कहा इसको छुपा लो, इसको नजर न लग जाए। 2 साल से तकबीर-उल-अज़्मा नहीं गई, 2 साल से। और हमारे 2 दिन इकट्ठे ऐसे नहीं होते कि तकबीर-उल-अज़्मा दिन में कितनी ना कितने गई। और हमारी तकबीर-उल-अज़्मा मसरूफियत की वजह से जाती है, गफलत की वजह से? बोले कोई बंदा नहीं कह सकता मसरूफियत की वजह से जाती। जिसकी नमाज जाती है गफलत की वजह से जाती। तो आए अपने दिल की इस्लाह करें, अपनी नमाज़ों की इस्लाह करें, मस्जिदों के साथ जुड़ें, कुरान के साथ। मैंने अखलाक की बातें कर दी, फिर मैं उस पर पूरा करूँगा बात।
इम्तियाज़ भाई बैठे हैं बाहर, हाफिज़ अमजद साहब बैठे हैं, फिर भी जुर्रत करके पूछता हूँ, मेरे कारकुन भी ज़्यादा बैठे, मुझे पूछना चाहिए। और ये लोगों से पूछ लेना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आमाल के बारे में पूछ लेते थे, ये अमल किया। आज 10वां रोज़ा माशाल्लाह, तो रोज़े भी 10 और पारे भी 10, एक छोड़ देते चले। जिसके 9 पारे तिलावत पूरे हो गए हैं कुरान मजीद देख के, वो हाथ खड़ा करे, ठीक हो गया। आपका ये हाल नहीं है, मुल्क का ये हाल है। और आप लोग आम लोग हैं या दीन को पसंद करने वाले लोग हैं जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं? जिहाद को पसंद करने वाले, मस्जिदों को पसंद करने वाले, दीन जमात से वाबस्ता लोग हैं। अगर हमारे कुरान का ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? और रमज़ान में अगर कुरान पढ़ने की कैफियत ये है तो बाकी दिनों में क्या होगी? हमारे पास कुरान नहीं है, और जब तक कुरान नहीं है हिदायत नहीं है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ये अक़बम, ये कुरान है जो रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरफ जो बिल्कुल सीधा खड़ा करने वाला, कायम करने वाला। जब तक कुरान नहीं आएगा, हिदायत और नहीं होगी, कौम खड़ी नहीं होगी। अक़बम कहते हैं खड़ा होना, क़याम करना। कौमों को खड़ा करना है तो कुरान लाना पड़ेगा। रमज़ान के रोज़े पूरे हैं, कुरान पूरा नहीं है। रमज़ान के रोज़े पूरे और नमाज़ें पूरी नहीं है। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जितनों ने आज फजर की नमाज पढ़ी है, ईद की फजर में भी इतने ही हो जाए। बड़ी मजलूम ईद की फजर होती है, बड़ी मजलूम होती। ईदगाह भर जाती है और फजर में वो जो पहले होते ना पूरे महीने में एतकाफ वाले, मैं कहता हूँ फजर क्या, मगरिब में मौलवी ऐलान करता है चांद दिख गया शवाल का, मुबारक हो सवेरे ईद है। एतकाफ वालों के बिस्तर लपेटते हैं, घर छोड़ के आते हैं। मगरिब में घर छोड़ के आते हैं और इशा में एतकाफ वाले कहाँ होते हैं? मस्जिद के बाहर। वो जड़ा 10 दिन बह के गया वो मगरिब पढ़ता जो इशा वेले नहीं जाता। आज की जोहर में और लोग होंगे और ईद की जोहर में बाजार तो भरे होंगे, मस्जिदें खाली होंगी। हम रमजानी मुसलमान हैं या ईमानी मुसलमान हैं? बोले। एक मुसलमान होते ईमान की बुनियाद पे, एक मुसलमान होते रमज़ान की बुनियाद पे। एक लोगों की नमाज होती ईमान की बुनियाद पे, एक लोगों की नमाज होती रमज़ान की बुनियाद पे। एक लोग कुरान की तिलावत करते हैं ईमान की बुनियाद पे, कुछ लोग तिलावत करते हैं रमज़ान की बुनियाद पे। हम कौन हैं? कुछ लोग सच बोलते हैं रमज़ान की बुनियाद पे, कुछ लोग टीवी छोड़ देते हैं रमज़ान की बुनियाद पे, कुछ लोग गाने छोड़ देते हैं रमज़ान की बुनियाद पे, कुछ लोग ये बुरी बातें छोड़ देते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते रमज़ान की बुनियाद पे। अच्छा करते हैं, मगर ये सिर्फ रमज़ान की बुनियाद पे होना चाहिए, ईमान की बुनियाद पे। तो ईमान सिर्फ रमज़ान में के बाद में भी रहना है इंशाअल्लाह, रखना है, संभालना है। मैंने कहा जिसकी बख्शिश ना हुई वो उड़ जाएगा। कभी स्कूल टीचर से आपने बचपन में सुना था, अगर तू फेल हो गया ना तेरा बचना कुछ नहीं। अगर तुमने इसको क्वालिफाई ना किया, इसको पास ना किया, तू आगे नहीं बढ़ सकता। जो रमज़ान में रह गया वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो अखलाक हमारी इबादत में है नहीं। अच्छा अखलाक कहाँ बंदे को ले जाता है? दिन को रोज़ा रखने वाला और रात को तहज्जुद पढ़ने वाला, इसके दर्जे को। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने आपको नरम दिल पैदा किया, अगर आप सख्त दिल होते लोग आपके पास आते ना। ये नहीं आने थे नरमी। तो अम्मा जी आयशा की हदीस हम पूरी करें रज़ी अल्लाह अन्हा। यहूदी आगे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, तुम पे क्या हो? मौत। आपने फरमाया वालेकुम, और पीछे अम्मा जी क्या कहने लगी? वालेकुमुस्सलाम वलाना अलैकुम, तुम पे मौत और तुम पे लानत हो। एक जगह वलानतुल्लाहि अलैकुम, तुम पे अल्लाह की लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आप तो अभी दुरूद भूल गए। जब जब मैंने पढ़ना है तब तब आपने पढ़ना है, जितनी दफ़ा सुनना है उतनी दफ़ा पढ़ना है।
वो इसी बहाने हमारा 100 दफ़ा दुरूद पूरा हो जाए। वैसे तो हम पढ़ते नहीं, इसी बहाने पूरा कर लें। तो आयशा, अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करता है। अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करता है। मैंने उनको जवाब दे दिया वालेकुम, और तुम पे भी। उनकी कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी बात नहीं सुनी? कहा मैंने सुन लिया था, मैंने जवाब दे दिया, काफ़ी, तुमने ज़्यादा किया है। मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल हुई है, उनकी दुआ मेरे हक़ में कबूल नहीं होती। वालेकुम सिर्फ इतना कहा है, बद्दुआ के नतीजे में भी बद्दुआ नहीं दी। कोई है जो ये कर ले? जहर दे दिया औरत ने, इतना जहर दिया। भी हम मर्जुल मौत की बात कर रहे थे आपके उन दिनों की, आप क्या फरमा रहे थे? उस जहर की वजह से जो यहूदन ने मुझे दिया था, मेरी रगे जान कटी जा रही है, मेरे तालू के अंदर कट लग रहे हैं, उस जहर की वजह से जो उस औरत ने मुझे दिया था, उसको माफ़ किया या बदला लिया? नबी साहबी कहते हैं हम एक मार्के में, अल्लाह ताला हमें मार्कों की तौफीक अता फरमाए। बड़ा दीन मार्कों के साथ समझ आता है, बड़ा दीन मार्कों के साथ समझ आता है। तो आपके एक आदमी आपके पास बैठा, आप उससे बातें कर रहे हैं। हमने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? कैसे पूछो? मैं सो रहा था और ये आया, तो इसने मेरी तलवार इस दरख्त के साथ लटक रही थी, वो पकड़ी और इसने मेरे ऊपर सौंत दी, मेरे ऊपर तान दी। किसके ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और मुझसे कहने लगा तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो मैंने क्या जवाब दिया? अल्लाह, फतवक्कल अलल्लाह। उनका तवक्कल किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर। कहते हैं इसकी तलवार गिर गई और फिर आपने उससे कुछ कहा कि माफ़ कर दिया? उससे बैठे बातें कर रहे थे। हम होते तो क्या करते? कहा इनको माफ़ करिए, गलतियां करेंगे, माफ़ कर इनको। बदले नहीं लेने, बदले नहीं लेने, माफ़ी करनी है। बदला लेने का मज़ा लम्हों में होगा और माफ़ करने का मज़ा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। जो चाशनी और लज्जत माफ़ करने में, बदला लेने में वो नहीं है। लोगों को माफ़ कर दें, सुलह कर लें लोगों के साथ, लोगों की कदर करें, नरमी। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या इसलिए सुनाते हैं हम लोग कि मसले भूल जाते हैं और वाक़े याद रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दोस्त था, उनका नाम था ज़ाहिर बिन हराम। देहाती आदमी था, बद्दू। ये बद्दू भी कमाल लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी इनसे। ज़ाहिर देहाती आदमी। तो आप फरमाते थे हम इसके शहर के दोस्त हैं और ये हमारा गांव का दोस्त है। ये हमारा देहाती, हम इसके शहरी। हर आदमी आपके डस्के शहर में कोई दोस्त होंगे और डस्के वालों के इस गांव में कोई ताल्लुक होंगे। कहते थे, आप फरमाते थे मेरा देहाती है और मैं इसका शहरी हूँ। मुझे ऐसे लगता है जिस सहाबी से भी आप मिले हैं, हर सहाबी का दावा है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे की है। तो दोस्त बना लिया। वो गांव से आते तो गांव की चीज़ें ले आते, घी, चीज़ें इस तरह की, और आप उनको शहर की सौगात देते, तोहफे, चमड़ा, कपड़ा। ये सहाबी कहते हैं कि ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में खड़े सौदा बेच रहे थे, मट्टी में अटे, पसीने में शराबूर। ये उम्मत किस तरह बनी है? गुस्सों से नहीं बनी, तकरीरों से नहीं बनी, मोहब्बत से बनी है, नरमी से बनी। तो कहते हैं वो देहाती आदमी मंडी में खड़ा अपना सौदा बेचे, सफ़र करके आया, मट्टी में भरा, पसीने में डूबा हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो दबे पाँव पीछे गए और उनको अपनी हसार में ले लिया, अपने हाथों में पीछे जाके जफ्फा डाल लिया उस आदमी। एक हदीस में कि उनके बगल से हाथ निकाले और पीछे कमर पे, गर्दन पे लॉक लगा दिया। उनको समझ नहीं आया कौन है। तो अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, कोई है जो इस गुलाम को ख़रीद ले? कोई है जो इस गुलाम को ख़रीद ले? जब उन्होंने पीछे देखा तो कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर अपनी कब्र को आपके सीने से रगड़ने लगे। मंजर आपको समझ आ रहा है? मट्टी वाला, पसीने वाला। जब उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना तो अपनी पुश्त को, अपनी कमर को आपके सीने से मसलने लगे। और आगे से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा बेहैसियत आदमी हूँ, मैं बड़ा बेवकत आदमी हूँ, आप मुझे बेचना चाहते हैं, मेरा क्या मिलेगा? इस तरह लोगों को इज्जत दी है। कहते हैं ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी कीमत है, ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी कीमत है। तो इसको मत देख के दुनिया में तेरी क्या कीमत है, अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी कीमत है। एक कौम तैयार की है मोहब्बतों के साथ, शफकत के साथ, खिदमत के साथ, लोगों को तकलीफ में नहीं देखा। सहाबी कहते हैं दिन का पहला पहर था, हम मदीने से बाहर निकले, भी दोपहर नहीं हुई, पहला पहर चल रहा था। मदीने के बाहर हमने बनु मुज़र के लोग देखे, नंगे पांव थे, नंगे बदन थे, चमड़े के साथ, खाल के साथ उन्होंने अपने सतर छुपाए थे, तलवारें उनके गले में हमायल थी, मुफलसी और गुर्बत उनके चेहरों से टपकती थी। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, मिशकात में इसकी डिटेल ज़्यादा है। कभी आपको भी मिले लोग जिनके चेहरों से गुर्बत नजर आए, जिनके पास कपड़े पूरे ना हो, जो नंगे पांव फिरे, जो कचरे से, रूढ़ी से रिस्क तलाश करें, जो फुटपाथों से चावल और रोटियां इकट्ठी करें, जो शादी हाल में जाके कहें कि जब खाना खत्म हो जाएगा जो प्लेटों में बचा हम ये ले जाएं, जो सब्जी वाले से कहे कि तुम्हारी कूड़े की टोकरी से मैं सब्जी चुन लूं, जो अपने बच्चों को पानी के साथ रोटी खिलाएं। मैं कभी कभी उन यतीम बच्चों के बारे में सोचता हूं, हम तो दिलों के सख्त हो गए। ये दीन तो नरम दिलों का था, सख्त दिलों का नहीं। ये तो रोज़ा भी इसलिए था कि भूखे का पता लग जाए। एक यतीम बच्चा जब अपनी माँ को कह के आता, 10 साल की उम्र का बच्चा, बाप फौत हो गया, माँ रो रही होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, अकेली बेवा औरत है, 10 साल का बड़ा बच्चा है, और ये बच्चा माँ को कह के आता है, माँ रो ना, मैं होटल पे बर्तन धोने के लिए जा रहा हूँ, शाम को 300 रुपया मिलेगा, मैं राशन लेके आऊँगा, मैं तेरी दवाई लेके आऊँगा, मैं छोटे भाई को स्कूल में दाखिल कराऊंगा, मैं बाजी की शादी करूंगा, मैं मकान का किराया दूंगा, मैं बिजली का बिल दूंगा, और दिहाड़ी मुझे कितनी मिलेगी? 10 साल की उम्र में वो होटल पे बर्तन धोने के लिए जाता है। इस माशरे में किसको दिखता है? वो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिल में नरमी थी। बिशर कहते हैं मैं रो रहा था रास्ते में खड़ा, मेरे अब्बा शहीद हो गए। आज कश्मीर के शहीद हैं 1,07,000 यतीम बच्चा है, 22,000 शोहदा की बेवा है, 5,000 कौन है? इसके अलावा नीम बेवा, ये नहीं पता कि खामद शहीद हुए, लापता हैं, लोगों ने उनको हाफ विडो कह दिया, नीम बेवा कह दिया। 5,000 बहनें बेटियां वो हैं माशाल्लाह, ऐसी शानदार सहरी करके बैठे हैं। श्रीनगर की जेल, ये जम्मू आपके पीछे, ये कठुआ की जेलें, ये राजस्थान की जेलें, दिल्ली की तहाड़ जेल के अंदर आज सहरी हुई होगी, आपा जी आसिया इंदिरा भी बैठी होगी। किसी जेल में कोई मुजाहिद होगा, किसी जेल में कोई मुजाहिद होगा, सहरी खा रहे होंगे कि मार खा रहे होंगे। जब वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास पकौड़े और हमारे बदन पे कोड़े, जब तुम इफ्तारियों में पकौड़े खाते हो तो हम कोड़े खाते हैं। ये बातें एहसास वालों के लिए, बाकियों के लिए कहानियां हैं।
किस बात पे मार खा रहे हैं? कोई जुर्म किए हैं, कोई चोरियां की हैं? सिर्फ इस बात के कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह को सर बुलंद करते आज जेलें हैं, शहादतें हैं, घर जल रहे हैं उनके, मगर वो कहते हैं सब कुछ चला जाए, हम इस्लाम के नाम पे आज़ादी देंगे। एक बच्चा यतीम है शहीद का, कहते हैं बिशर रोता क्यों? का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा शहीद हो गए। कहा क्या तुझे पसंद नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्बा हो और आयशा तेरी माँ हो रज़ियल्लाहु अन्हा? क्या दर्जा दे दिया। और कहा शहीद के यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में यूँ मेरे साथ आएगा। सहल कहते हैं कि उंगली में थोड़ा सा वक्फा था शहादत की उंगली और बड़ी उंगली में, फरमाते थे यूँ जन्नत में मेरे साथ आएगा, यतीम की कफालत करने वाला यूँ जन्नत में मेरे साथ होगा। अपने बच्चों को तो सब ने पाला, यतीमों का किसने गौर किया? तो कहते हैं बनु मुज़र के लोगों को देखा, उनकी मुफलसी, उनकी गुर्बत देखी। हम भी देखते हैं रोज़, हमारे घर में दूध सोडा होता है और मैं उन इलाकों को बलूचिस्तान थर पार कर मैं जानता हूँ, ये किसी से नहीं सुनी, ज़िंदगी गुजरी इन कामों में। कुत्ते और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, कोई फ़र्क नहीं। एक जोहर से पानी लेके आते हैं, उतना वक्त मजदूर को मजदूरी का नहीं लगता जितना वक्त वो पानी लाने में दिन में लगाते हैं। सवेरे जाते हैं, शाम को पानी लेके आते हैं। ना फ्रिज है, ना बर्फ़ है, ना बिजली है, ना शरबत है। आज भी थरपारकर में कहें मीठा पानी कहाँ है? शरबत को कहेंगे सादे पानी को? पूरे इलाके में कड़वा पानी है। मीठा पानी उसे कहते हैं जिस पानी में खारा ना हो, नमक ना हो, उसको मीठा पानी है। हम राशन बांटते हैं रमज़ान का थरपारकर में, तो किसी ने हमें जामे शीरी की रूह अफ़ज़ा की बोतलें दे दी कि ये भी थर में दे आना। अच्छी खासी वो बोतलें राशन रमज़ान के लिए बांट रहे, तो वो दी। मुझे एक अम्मा आके कहने लगी मुल्ला, मैंने कहा अम्मा ये खांसी का शरबत है। मैंने कहा ये पानी को मीठा करता है। कहने लगी खारे पानी में डालूंगी उसको मीठा कर देगा। उसने समझा कोई दवाई है, नमक वाले पानी में डालेंगे मीठा। उनको मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि वो इसको ये कहते हैं कि कोई इसमें शरबत बनेगा। मीठा पानी सादे पानी को कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान, वो बेचारा 25-26 किलोमीटर के से ड्यू की, पेप्सी की बोतलें लेके आए मेहमानों के लिए कि दोपहर का खाना खिलाऊंगा, साथ में इनको बोतल पिलाऊंगा। अपने गांव से 25-26 किलोमीटर कच्चा इस्लाम कोट से जाके वो लेके आया बोतलें। लाहौर के मेरे मेहमान, हम कुएं देख रहे हैं, दोपहर का खाना, पानी मटकों का, 7 बोतलें पड़ी। वो जिसने कभी गर्म बोतल ना पी वो पी नहीं सकता। उसने गिलासों में डाली, लाहौरिया उसको मुंह लगाए रख दें, ये ठंडी नहीं। वो लोगों को कसमें खा खा के कहे इसको हाथ लगाओ ये ठंडी है, चाय गर्म होती है तो ठंडी है, हाथ लगाओ गिलास को। उसके नज़दीक बर्फ़ वाली ठंडी नहीं होती, जो आग पे ना पके वो क्या होती है? उसे ये पता ही नहीं कि इसको फ्रिज में भी रखते हैं, उसको ये पता ही नहीं कि बर्फ़ भी मिलती है। मुझे उनसे क्या लेना। संबड़ियाल में, डस्का में, भोपाल वाले में वो लोग होंगे जो ईद के अलावा कभी छोटा गोश्त नहीं खाते, ढूंढ लीजिएगा। आप तलाश कर लीजिएगा कितनों के बच्चे ईद पे नए कपड़े पहन सकते हैं और कितनी माएँ चुप चुप के बड़े घरों में जाएंगी, बाजी है बच्चियां ने कपड़े पुराने दे दो, मैं बच्चियां को समझा लांगी। तो मेरे नबी तो अल्लाह कहते हैं हमने आपको नरम पैदा किया तभी लोग आपको मिले। मस्जिदें उस वक्त तक आबाद नहीं होगी जब तक खिदमत के काम नहीं होंगे, उस वक्त तक दावत फैलेगी नहीं जब तक मोहब्बत आम नहीं होगी। तो कहते कि मुफलसी देखी, दिन का पहला पहर था, नंगे पाँव नंगे बदन। क्या बलूचिस्तान के इलाके हैं, ज़िंदगी में जूता नहीं पहना, खजूर के वो पिश होती है उसके वो बनाते हैं, जिस तरह हमारी औरतें छाबी बनाती हैं ना, इस तरह जूता बनाते हैं, पत्तों के जूते पहनते हैं। कभी जूता नहीं खरीदा। लोगों ने पैसे नहीं देखे, 500 रुपए का नोट नहीं देखा लोगों ने आज तक।
रोटी के ऊपर बेगार करते हैं, सिर्फ उनको रोटी मिलती जिम्मेदार से, उनका काम करते, रोटी के ऊपर कभी पैसा नहीं लिया। आज वो लोग हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी नेमतें दी, एक तो इन नेमतों का शुक्र करें और जिनको नहीं मिली उनके बारे में फिक्र करें। तो आप घर में आए, जब भी मदद करनी सबसे पहले कहाँ से करनी है? घर से। घर खाली था, एक दफ़ा खाली रहा कि ज़िंदगी भर खाली रहा? चलें आज एक और सवाल का जवाब देते जाएं, हम बात पूरी कर दें। घर सखावत की वजह से खाली होता था या गुर्बत की वजह से? सही ऊंची आवाज़ में जवाब दें। घर का खाली होने की वजह सखावत थी या गुर्बत? सखावत। रमज़ान में तो वो सखावत आंधियों से ज़्यादा होती थी, तेज़ हवाओं से ज़्यादा सखावत करते थे और कोई सखावत में आपके बराबर नहीं था। सही बुखारी में लिखा है। हमारा इमामत का सबको शौक है, इमामत के साथ सखावत का शौक। कहते हैं ओहद पहाड़ भी सोने का हुआ तो 3 दिन से ज़्यादा, इससे बड़ा नहीं है मेरे लिए। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है मगर मेरी सखावत के आगे कितने? 3 दिन। आप सोच रहे हैं कि ओहद पहाड़ की ज़िंदगी कितनी बताइए? 3 दिन। सोना 3 दिन में जाएगा। क्या दिल, अल्लाह की कसम क्या दिल है। कहते हैं ओहद पहाड़ बुज़ुर्ग सोने का हो गया, 3 दिन में ख़त्म करूंगा इसको। हमने जमा किया सखावत की, जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए। पैसा उन्हीं का जो अल्लाह के रास्ते में दे गए, गरीबों पे, मुजाहिदों को अल्लाह के रास्ते में जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए। कोई नहीं साथ ले जा सका। घर में आए, घर खाली, बाहर आए, फिक्र लगी लोगों की, गरीबों की। कहा बिलाल अजान, अजान, अकामत, नमाज, मिंबर, तकवे की आयतें और तकरीर कर रहे गरीबों की। इन गरीबों पे खर्च करो। हमारी कितनी मस्जिदें जिनके ऊपर ये खुतबे होते हैं कि गरीबों पे खर्च करो। हमारी मस्जिद से, मिंबर से, मेहराब से, मीनार से सारे मसले बयान हो गए, गरीब की मदद कितनी की बयान होती है? हकूकुल इबाद हमारा मौजू ही नहीं है। फलाना मुशरिक है, फलाना मुशरिक है, और कोई मुसलमान भी के सारे मुशरिक ही हैं। मैंने पिछले महीने तकरीर की इस्लामाबाद में, बंदा आ गया, आपने शिर्क को बयान ही नहीं किया, शिर्क की मुजम्मत नहीं की, आपकी क्या तकरीर है? मैं कहा मैं सारी तौहीद बयान करती, तेरा शिर्क अजय बाकी है। चंद टिपिकल मौजू है, उससे हिल नहीं सकते वो। तो कह रहे हैं इनकी मदद करो। साहब भी कहते हम थोड़ा सा लाए, गुस्से में आ गए। का दिरहम, दिनार, गल्ला, अनाज, खजूर का टुकड़ा लेके आओ। जरीर रावी हैं, कहते अबू तलहा अंसारी, आपके जो खतीब साहब यहाँ को रोज़ पढ़ाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा 2 किरदार आपको रमज़ान में पढ़ाने। एक अबू तलहा अंसारी और उनकी बीवी कौन है? उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा। और उम्मे सुलैम के बेटे कौन है? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह, खादिम रसूल। अगर आप ये एक फैमिली पढ़ेंगे, मदीने के माशरे की एक झलक आपको मिलेगी। क्या मैंने बताया? अबू तलहा, उम्मे सुलैम, अनस। इस तरह की सैकड़ों फैमिलियां मदीने में। मैं एक ख़ानदान आपको बता के जा रहा हूँ, आपने इसको पढ़ना है। एक उम्मे सुलैम की ज़िंदगी, क्या खिदमत है, क्या जिहाद है, क्या दावत है। औरत मर्द को कह रही है तो इस्लाम कबूल कर ले, तेरा इस्लाम कबूल करना मेरा हक महर होगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तेरा कबूल इस्लाम मेरा हक महर है। कितनी औरतें दावत का काम कर रही हैं हमारे इलाके में। अबू तलहा अंसारी के इस्लाम लाने में उम्मे सुलैम का ये जुमला है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्हुम, कहती तू इस्लाम ले आ, तेरा कबूल इस्लाम मेरा हक मेरा है। अबू तलहा अंसारी ने ये मुजरियों के लिए सोने चांदी का, दिरहम दिनार का तोड़ा उठाया था। जरीर कहते हैं उठता नहीं था, कभी थक जाता था, कभी चल पड़ता था, कभी थक जाता, कभी चल पड़ता। ढेर लग गए, खाने की चीज़ों का ढेर अलग था, पहनने की चीज़ों का ढेर अलग था। मेरे नबी गरीबों में बांट रहे थे, खाना भी, कपड़े भी। जिनको मुफलिस देखा था, जिनको नंगा देखा था, उनको कपड़े पहना रहे थे, उनको खाने खिला रहे थे। इतने खुश थे कि चेहरा चमक रहा था जिस तरह सोना चमकता है, और मुस्कुरा रहे थे और आपकी दाढ़ें
दिखाई दे रही थी। क्या ये मंजर हमारी बस्तियों में बन सकते हैं? कोई भूखा हो, ये तो अल्लाह ने जमात को तौफीक दे दी। इरबाज बिन सारिया कहते हैं मेरे नबी फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई है और सहरी के खाने की तरफ आ जाओ, ये बाबरकत खाना है। आज गलियों में ऐलान होता है सहरी के खाने की तरफ आ जाओ, ये बाबरकत खाना है। ये जमात दावा का लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। सहरी के खाने की तरफ आओ, ये बरकत का खाना है। सहरी का बंदा तलाश करके लाओ, मैंने अकेले ने सहरी नहीं करनी। ये किसकी सुन्नत है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लाखों लोगों में सहरी, लाखों लोगों में राशन। आज थरपारकर का कहत ख़त्म होने को आ रहा है आप भाइयों की कुर्बानी से माशाल्लाह। आज बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की कमर टूट रही है आपकी वजह से। आज अमेरिका को ये जमातें कबूल नहीं है क्योंकि कश्मीर के वारिस आप बने रहमतुल्लाह। इन इलाकों से नौजवान उठे जो कश्मीर में जाके शहीद हुए, जो कल अफ़गानिस्तान में शहीद हुए थे। अल्लाह ने अफ़गानिस्तान में फ़तह दी, कश्मीर में शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने कहाँ फ़तह देनी है? कश्मीर भी फ़तह होगा इंशाअल्लाह। कर्नाटक की बेटी तक इस्लाम आएगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनेंगे, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी। इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे। यही हमारी सियासत है, यही हमारी दावत है, यही हमारी खिदमत है। इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। हमारी सियासत चुदराहट नहीं है, खिदमत खल्क है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।